आपने मुझसे किन किन लोगों ने अनशन तोड़ने की अपील की है और आगे आप क्या चाहते हैं कि कौन लोग आए, बात करें, किस तरीके से वो पूरा एक ब्रिज बनना चाहिए? सर, मैं तो देखिए बार बार कहता रहा हूं, हम सब लोग कहते रहे हैं कि जो विपक्षी पार्टी भी होती हैं हम्म। वो राजनीतिक पार्टी हैं, और राजनीतिक पार्टी का कोई काम ये नहीं है कि वो बैठ के कोई सांप सीढ़ी और लूडो खेले। राजनीतिक पार्टी का काम यही है कि वो राजनीति करें, एक अच्छी राजनीति करें, देश के मुद्दों पर राजनीति करें। और जब अगर ऐसा हो कि देश में ये सब हो रहे और राजनीतिक पार्टी जो है सोई रहे, युवा आंदोलन कर रहे हैं और उसको इग्नोर और करें, अच्छा, आप तो ये बोल तो रहे बात हैं सही ऐसा नहीं ही है। ऐसा क्योंकि ही अपने क्योंकि अपने अपने दीपक जी को भी यही सलाह दीजिए, जो कॉकरोच पार्टी के जिन्होंने बनाई, यही सलाह उनको भी दीजिए। अच्छी सलाह है आपकी, बिल्कुल नहीं, ठीक कहा आपने। तो सर यही मेरी सलाह बात उनको भी दीजिए। राघवेंद्र जी, आपने कहा कि मैं कम पढ़ा लिखा इंसान हूं, तो ये मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगा कि आपने इस बात को मान लिया। और चलिए, हाँ, कोई बात नहीं, अगर आप कम पढ़े लिखे आप हैं तो बहुत मैं पढ़े आपको लिखे हैं, चीजें आप समझा बहुत देता हूँ। पढ़े लिखे हैं, मैं मान रहा हूँ ना, आप काफी वो पढ़े लिखे हैं। कॉकरोच अच्छी बात है। पार्टी काफी पढ़ी लिखी है, जी सर, हम इसीलिए वो काफी कॉकरोच पार्टी है। और जी इसीलिए सर, इसीलिए उसकी उसकी क्या दुर्दशा हो रही है, ये भी आप देख रहे हैं। जी सर, काफी पढ़ी लिखी है, जी सर, काफी पढ़ी लिखी है, निश्चित। हम काफी हम काफी पढ़े लिखे हैं, और हमें जी, गर्व है कि हम पढ़े लिखे हैं, हम अनपढ़ हाँ, नहीं हैं। और सही इसलिए हम बात है। समझ सकते हैं, और इसीलिए कॉकरोच पार्टी बनाई आप, जरूरत पड़ने पे इसीलिए आपने नेताओं को कॉकरोच समझा पार्टी सकते बनाकर हैं, प्रोपोगंडा खड़ा जरूरत किया। पड़ने पे इसीलिए हम नेताओं आपने को समझा कॉकरोच सकते पार्टी बनाकर प्रोपोगंडा खड़ा अच्छा, करने का धर्मेंद्र जी, काम कर रहे हैं आप तो। नहीं, सॉरी प्रॉब्लम राघवेंद्र कुछ जी, नहीं है सर। आज तो धर्मेंद्र अगर प्रधान का नाम युवाओं का जबान पर है। राघवेंद्र जी, युवाओं जब का आप बात दर्द कर रहे आपको थे, विजेता सुन प्रोपेगेंडा रहे थे लगता आपकी है। बातों को, बीच में नहीं टोका, आप भी मत टोके ना प्लीज, चर्चा जी सर, चलने देते हैं। हाँ। अगर अगर युवाओं का दर्द राघवेंद्र जी को प्रोपेगेंडा लगता है, तो शायद उन्हें थोड़ा आत्ममंथन करना चाहिए। और हिंदू धर्म में आत्ममंथन की भी बहुत बड़ी परंपरा है, राइट? तो उन्हें देखना चाहिए कि जो युवा हैं, जिनकी मृत्यु हो गई सरकार की नाकामियों की वजह से, क्या उनका दर्द, उनके परिवारों का दर्द इन्हें प्रोपेगेंडा लगता है? जो करोड़ों युवा हैं, उनकी जो टेंशन है, क्या उन्हें प्रोपेगेंडा लगता है? अगर पेपर लीक होते हैं तो देखिए इससे एक कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि जो बंदा लीक की वजह से वहां पर आया है वो तो करप्ट होगा, क्योंकि वो तो पेपर खरीद के आया है। तो इस टाइप के पुलिस वाले क्या लोगों की रक्षा करेंगे? क्या इस टाइप के डॉक्टर अच्छे डॉक्टर होंगे? नहीं होंगे। हर तरफ भ्रष्टाचार होगा और इन्हें ये सब प्रोपेगेंडा लगता है। ऐसा कैसे चलेगा राघवेंद्र जी? शायद आप लोकतंत्र को समझ नहीं पा रहे, लेकिन लोकतंत्र क्या है? ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो जो आप कह रहे हैं ना कि लोगों की इच्छा से हम थोड़ी ना काम करेंगे, नहीं सर, लोकतंत्र यही होता है कि सरकारों को लोगों की इच्छा के हिसाब से चलना पड़ता है। ये हम्म। कोई ये नहीं है कि आप यहाँ पे राजा बन के बैठ गए। लोकतंत्र का यही मतलब है। नदीम अंसारी जी, अब ये आपसे दो तीन छुट्टी है, चीजें। या लोगों ने ही हाँ, आपको दी है, लोगों ने ही आपको चुना है। राघवेंद्र जी आपसे। ओके। अभी नदीम अंसारी को मैं डे वन सुन रहा था, कई बार उन्होंने डे 1 शब्द का प्रयोग किया। देखिए ऐसा है, ये डे 1 से देश को नीचा दिखाना और देश के प्रति क्या कहूं, इन्होंने गद्दारिता का परिचय हमेशा दिया है, चाहे वो चाइना में जाकर उसकी हो, ओहो, या भारत भारत के विरोधी सुर बोलने की बात हो। क्या बात, क्या राहुल बात। गांधी क्या कहते हैं, क्या करते हैं, और क्या उनकी मंत्रणा है, ये वो ही जाने। डे 1 से ये क्यों साथ नहीं है, डे 1 से क्यों नहीं साथ आएंगे, और डे 1 पे ये क्या करेंगे? डे 1 नहीं, डे 4 और डे 17 सवाल है मेरा। डे 1 वाला सवाल नहीं, मैं पूछ रहा हूं चौथे दिन में यूपीए सरकार ने बातचीत की थी हमारे सारे से। वो भी देता हूँ, हाँ। वो भी जवाब देता हूँ, वो भी जवाब देता हूँ। सोनम वांगचुक अक्सर अपनी मांगों को आगे बढ़ाने के लिए अनशन और बड़े आंदोलनों का सहारा लेते रहे हैं, आप मानते हैं। और जब कई मामलों में उन संस्थागत बातचीत समिति की प्रक्रिया भी उपलब्ध होती है, मांगों की व्यवहारिकता पर सवाल। उनकी कई मांगे हैं कि जैसे लद्दाख के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान, संवेदनशीलता, प्रशासनिक और सुरक्षा जुड़े मुद्दों से लिख के लाए। हाँ, सरकार का तर्क हो सकता नहीं, लिख के नहीं लाए हम, लिख के नहीं लाए, कुछ चीजें देखनी पड़ती है। कम पढ़ा लिखा हूँ, जैसे कि अभी कॉकरोच पार्टी के प्रवक्ता ने बताया ना, आप भी ज्यादा हमसे पढ़े लिखे होंगे, लिख के लाना पड़ता है। देखिए अरे वो 6th शेड्यूल लद्दाख के लिए जो मांग रहे थे, मेरा आज का टॉपिक नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं, वहां भी जो वादे किए थे सरकार ने, वो वादे याद दिलाए, वो भी आज तक पूरे नहीं हुए। वापस आ रहा हूँ इस अनशन पर, जो जंतर मंतर में। एक पक्षी दृष्टिकोण हम नहीं अपनाते, हम हमेशा राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाते।
अच्छा, जैसा सोनम कि ये वांगचुक लोग राघवेंद्र जी करते जो हैं। मांग रहे हैं वो क्या अपने साथ ले जाएंगे आसमान में, या वो अपने परिवार के लिए या खुद के लिए मांग रहे हैं? 6th शेड्यूल या सोनम अन्ना वांगचुक खुद के लिए अन्ना मांग रहे हैं अपने हजारे जी बच्चों ने के लिए, और यहाँ अनशन पर कांग्रेस बैठे के हैं वो प्रवक्ता खुद ने के लिए बताया, बैठे हुए हैं। अन्ना हजारे ने अपने लिए मांगा था कुछ, अन्ना हजारे ने बिल्कुल क्या सही अपने ट्रैक लिए पर आ मांगा गए। था कुछ? क्या अन्ना हजारे ने देश के लिए अरे मांगा तो देश की सरकार ने जाके उनसे ऐसा बातचीत है की। ये सोनम वांगचुक देश के लिए मांग रहे हैं लेकिन देश की कांग्रेस सरकार के युवराज नदारद ही बैठी है। जिम्मेदार है। हाँ, भारतवर्ष की दुर्दशा के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कांग्रेस ही है। उसी ने जो ये सिस्टम खड़े किए, अभी उन्हीं के प्रवक्ता बता रहे थे कि वो जेल गए। इसके बाद हम जानते थे, अरे भाई आप जानते थे तो मानते थे तो उनको जेल क्यों भेजा आपने? उनको जेल नहीं भेजना चाहिए। अगर आप जानते थे, मानते थे और आप ठीक है नदीम अंसारी जी, छोटा सा जवाब फिर विजेता के पास जाऊंगा मैं। शॉर्ट में जवाब दीजिएगा, कम समय। घोटाला हो, नहीं भाई, मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए नदीम अंसारी जी आपसे। वो बात करने नहीं जाएंगे, लेकिन राघवेंद्र जी मैं इतना समझ गया कि सरकार अपने ईगो के साथ, अपने अहंकार और घमंड के साथ ऐसे बैठी हुई है कि सोनम वांगचुक चाहे मर जाए चाहे जिए, लेकिन सरकार बात करने नहीं जाएगी। आपके रवैये से दिख रहा है मुझे ना आपने इस बात को एक्सेप्ट किया, माना अब तक। मुद्दे पे आ जाए। नदीम अंसारी जी जल्दी बोलिएगा आप अपनी बात को, फिर विजेता के पास जाना है। देखिए, राघवेंद्र जी को इतनी भी समझ नहीं है कि जब किसी मामले पे एफआईआर होती है तो अरेस्टिंग होता है, तो अब कोर्ट ने ही उनको निर्दोष साबित किया ना। ठीक है। अब मेरा कहना यह था कि जब हमारी सरकार थी हमने ही अपने आपने मंत्रियों कहा के हम खिलाफ तो जानते थे, कार्रवाई की। नहीं, आपने भी गलत कर दिया। आपको भी इनकी तरह अहंकारी बन जाना चाहिए था, फिर आपकी सरकार बरकरार रहती, बनी रहती। 2014 में हारते नहीं। ठीक है, ये दरअसल एक नया ट्रेंड यहाँ पर बीजेपी सेट करने जा रही है। विजेता, अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, तो ये तो आप ही अब तक का जो मूड सरकार का दिख रहा आपने है, कहा। या जो भी स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आ रहे हैं, और यहाँ जिस तरह से राघवेंद्र जी मामले को समझा रहे हैं, बात करने तो कोई नहीं आएगा भाई, बैठे रहिए। सर, राघवेंद्र जी को एक और बात बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक की मांगों में व्यावहारिकता नहीं है, तो उनको जरा ये बता दूं कि बीजेपी ने खुद अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में लद्दाख के स्टेटहुड की बात की थी। दूसरी बात, अभी जो मुद्दा है इसको लेकर क्या व्यावहारिकता नहीं है? यही तो डिमांड है ना कि पेपर लीक बंद हो। इसमें क्या व्यावहारिक नहीं है? पेपर लीक भला क्यों चलनी चाहिए? इसका कुछ रत्ती भर भी कुछ सेंस बनती है क्या इस बात की? और ये कहने की मांग व्यवहारिक नहीं है। फिर इन्होंने कहा कि छानबीन होनी चाहिए, तो जिस पे छानबीन होनी चाहिए उस पे को पहले आप पद से तो हटाएंगे। जिसके अंडर बार बार ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, तो उस इंसान को कैसे उस पद पे रहने दिया जा सकता है? ये एक बड़ी सिंपल सी बात है। क्या इसमें व्यावहारिक नहीं है? लाल बहादुर शास्त्री जी, वो रेल मंत्री थे, उन्होंने खुद से इस्तीफा दिया था। तो क्या चीज व्यावहारिक है क्या नहीं है, ये किसी इंसान के खुद के ईमान पर निर्भर करता है। अब उनका, बीजेपी का ईमान ही ऐसा हो गया है कि वे लोगों को कीड़े मकोड़े समझते हैं कि मर गए तो मर गए, कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री मोदी तो धर्मेंद्र प्रधान को बधाई देंगे, कहेंगे कि धर्मेंद्र बड़ा अच्छा काम किया, जन्मदिन मुबारक। तो ये तो उनको अपने मन के अंदर थोड़ा झांकना चाहिए, राइट? अभी तो, लेकिन वही ना, उनके लिए धर्म क्या है कि हनुमान जी को बीजेपी का झंडा पकड़ा के वो डांस करवाते हैं। तो धर्म का तो उन्हें कुछ भी पता नहीं है। अगर धर्म का कुछ पता होता तो अपने मन के अंदर झांकते, कम से कम वो दो शब्द सांत्वना के कहते। वो कहते कि हाँ एक प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को हम देख रहे हैं। क्या बीजेपी की तरफ से एक भी शब्द आप बता दीजिए कि उन्होंने ऐसा कहा हो? वो तो कह रहे हैं ये दहशतगर्दों की बी टीम है, ये तो वायरस है, ये तो फलाना है। लेकिन विजेता ये जरूर कहा था धर्मेंद्र प्रधान ने कि जिन लोगों की जान गई है उनके प्रति हमारी संवेदना है। और अब नदीम अंसारी जी की मैं बात करूं, हाँ उन्होंने पहले का जिक्र किया, और वाकई डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे बीच में नहीं है, तो हम उन्हें एक बड़े अच्छे तरीके से याद करते हैं कि हाँ वो एक बहुत ही हम्बल प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने अपने कार्यकाल में कितनी सारी, करीबन शायद 100 से ज्यादा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, और वो लोगों की सुनते थे। और डेमोक्रेसी यही होनी चाहिए। पिछले 12 साल में वाकई डेमोक्रेसी का ऐसा इरोशन हुआ है कि कॉमन सेंस वाली बातें मुझे किसी बीजेपी नेता को समझानी पड़ रही हैं, बतानी पड़ रही हैं कि लोकतंत्र क्या होता है और इस तरह की बातें, है ना। लेकिन नदीम जी,
जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस अलग अलग जगह पे सेंस वाले लोगों को अगर लेकिन आप जरा ये सेंस तो वाले समझिए लोग लेकिन डॉट नॉनसेंस की बात करें, सेंस की बात आप हमको क्या समझाएंगे? जो पार्टी क्या कहा जाए नॉनसेंसों से भरी पड़ी है, आपकी कॉकरोच पार्टी, सेंस आप हमको समझा रहे हैं। मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, आप मैंने सेंस पहले ही हमको, कहा था, अरे क्या कर रहे हो, कहा क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? हमको हमारे 60 साल से 60 साल के व्यक्ति को तुम सेंस समझाओगे? तुमसे बड़े मेरे बच्चे हैं, तो हमको सेंस समझा रहे हो? उम्र से सेंस नहीं आ अरे जाती, उम्र से अरे सेंस नहीं आ तुम जाती, उम्र से सेंस नहीं आ जाती। तो तुम्हारी नॉनसेंस है, तुम लोग देश को कृत में जोकने का काम कर रहे हो, आपको चिल्लाने से इसलिए आपकी बात तुम्हारी, ठीक नहीं हो जाएगी। देखिए इसीलिए आपके इसीलिए चिल्लाने से बात ठीक नहीं होगी। अरे चिल्लाने के लिए तुम्हारा इसलिए झपड़िया आ जाता है, इसलिए वो मारा जाता है जो नॉनसेंस पार्टी बनाकर बैठा है, जिसका कोई सेंस नहीं है, जो अभी नदीम अंसारी जी भी कह चुके हैं, आपसे दूरी क्यों बनाता है कोई व्यक्ति? आपसे दूरी क्यों बना रहा है? आप किसको, ये सेंस है आप में कि नहीं है कि आपसे ये एक नई बात का आविष्कार आज राघवेंद्र जी ने ड्यूरिंग द प्रोग्राम कर दिया कि जिनकी उम्र ज्यादा होती है उनके पास ज्यादा सेंस होता है, कौन है? जिनकी उम्र कम होती है उनके पास कम सेंस होता है। सेंस और नॉनसेंस की बात करना राघवेंद्र जी, लोगों के लिए एक बार सुनिए ना, आप ही की बात रिपीट कर रहा हूं मैं, मजा आएगा आपको। आपके धर्मेंद्र प्रधान का 2023 का ट्वीट है जिसमें उन्होंने सोनम सर और गीतांजलि मैम के साथ फोटो डाला हुआ है और उन्होंने कहा है कि सोनम वांगचुक देश के लिए कितना सारा काम कर रहे हैं। अब ये नहीं हो सकता कि जैसे ही कोई आपकी सरकार की नाकामी बताने लगे तो अचानक से वो देशद्रोही हो जाएगा, ये हो जाएगा। सोनम वांगचुक की बात करते हो, सोनम वांगचुक की सुनिए किन लोगों के लिए वो बैठे हैं? ये कॉकरोच पार्टी का आपका क्या हक है? आप देखिए क्या होता जा रहा है। नहीं बैठे भाई, वो 22 स्टूडेंट्स के साथ बैठे हैं जिन्होंने खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कहाँ पहुंच रही है? आप खाली बस कोक्रोच छोड़िए, पसंद नहीं आपको कोक्रोच राघवेंद्र जी। बातें बंद करिए। देश आपको सुन रहा है, एक बड़ी टीवी चैनल पर आप बोल रहे हैं, एक बड़ा टीवी चैनल है, ये किस तरीके की बातें आप करते हैं? पेपर लीक बंद करने की बात देश की बात नहीं है, पेपर लीक बंद करने के बाद देश की बात नहीं है, तो फिर क्या है? पेपर लीक करने की बात सरकार करती है, निश्चित रूप से पेपर लीक बंद होगा, इसी सरकार में बंद होगा। कब होगा? आपके जैसा एक भी बार प्रॉब्लम को माना नहीं गया है, ही नॉनसेंस व्यवस्थाओं की ओर ले जाता है। इसीलिए युवाओं को नहीं तो ये जितने देखिए, चर्चा दरअसल हम इसलिए करवाते हैं, चर्चा इसलिए करवाते हैं कि हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। इस तरीके से हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। फिलहाल जंतर मंतर पर क्या चल रहा है विजेता, वो आप समझाना मुझे। अब दरअसल बहस का वक्त भी नहीं है और बहस करने से कोई रिजल्ट या निकलने वाला है भी नहीं, जिस तरह का मूड यहाँ बन गया है। रहीम जी प्लीज इसे नोट कीजिए, प्लीज इसे नोट कीजिए कि राघवेंद्र जी ने देश के युवाओं को कुचलने की बात की है। वैसे खैर कुचलने में आपने अभी तक कमी कोई अभी भी रखी नहीं है। नहीं, मुझे राघवेंद्र जी की एक बात अच्छी लगी। मैं आपसे पूछता हूँ कि कितने और लोगों का खून आपको कुचलने का काम नहीं किया जाए, कॉकरोच को कुचलने का ही काम किया जाएगा। जो कॉकरोच है देश की जनता उनको कुचलने का ही काम कर रही है। जो कॉकरोच इस तरीके के हैं, जो कॉकरोच हवा में कॉकरोच पार्टी बनाते हैं, एक रीच पर पहुंचने के बाद सपना देखते हैं। आप जैसे युवाओं को, आप जैसे युवाओं पर उनको फख्र नहीं, उनको शर्म महसूस होती है। जो आपका नेता है, ऐसे नेताओं को, युवा नेताओं के प्रति दे दिया सर्टिफिकेट, बांट दिया राघवेंद्र जी ने भी एक सर्टिफिकेट। लेकिन राघवेंद्र जी, वो बात अच्छी लगी मुझे आपकी कि जो सेंस है वो उम्र के साथ आता है। जिसकी ज्यादा उम्र होती है उसमें ज्यादा सेंस होता है, जिसकी कम उम्र होती है उसमें कम सेंस होता है। ये बड़ी लॉजिकल आपने बात की।